डेल कार्नेगी की पुस्तक चिंता छोड़ो सुख से जियो कुल 28 अध्यायों चैप्टर्स में विभाजित है, जिन्हें 8 प्रमुख खंडों में बांटा गया है। आइए प्रत्येक अध्याय के मुख्य बिंदुओं को और अधिक गहराई से समझते हैं। खंड 1, चिंता के बारे में बुनियादी तथ्य। अध्याय 1, आज के बंद कमरों में जिएन लेखक सर विलियम ओसलर का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ इंसान को तोड़ देता है। आज ही एकमात्र वास्तविकता है। कल की चिंता करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आज के काम को पूरी कुशलता से किया जाए। अध्याय 2, चिंता को दूर करने का जादुई फॉर्मूला, इसे कैरियर फॉर्मूला कहते हैं। 1, सबसे खराब स्थिति की कल्पना करें। 2, उसे स्वीकार करने का मन बना लें। 3, अब उस स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाएं। अध्याय 3, चिंता स्वास्थ्य को कैसे बिगाड़ती है। चिंता से शरीर में एसिडिटी, हृदय रोग और पागलपन तक हो सकता है। यह अध्याय वैज्ञानिक प्रमाण देता है कि मानसिक तनाव कैसे शारीरिक बीमारियों में बदल जाता है। खंड 2, चिंता का विश्लेषण करने की तकनीक। अध्याय 4, चिंता का विश्लेषण और समाधान। जब तक समस्या स्पष्ट न हो, समाधान नहीं मिल सकता। 3 प्रश्न पूछें। समस्या क्या है? कारण क्या है? संभावित समाधान क्या है? अध्याय 5, व्यापारिक चिंताओं को आधा कैसे करें। अपने सहकर्मियों को तब तक समस्या लेकर न आने दें जब तक वे खुद उसके समाधान लिखकर न लाएं। इससे आधे निर्णय स्वतः हो जाते हैं। खंड 3, चिंता की आदत को जड़ से कैसे खत्म करें। अध्याय 6, खाली न बैठें। काम में व्यस्त रहना चिंता के लिए एनेस्थीसिया की तरह है। जब दिमाग सक्रिय होता है तो भावनाएं, चिंता पीछे छूट जाती हैं। अध्याय 7, छोटी बातों को इग्नोर करें। अक्सर हम जीवन के बड़े संकटों को झेल जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी टिप्पणियों या घटनाओं जैसे ट्रैफिक या किसी की देरी से दुखी होते हैं। इन तुच्छ चीजों को जीवन का सुख न छीनने दें। अध्याय 8, संभाव्यता का नियम। गणितीय रूप से सोचें, क्या इस बात की 1% भी संभावना है कि मेरा डर सच होगा? अधिकांश चिंताएं तर्कहीन होती हैं। अध्याय 9, अनिवार्य को स्वीकार करें। यदि आप जानते हैं कि परिस्थिति आपके नियंत्रण से बाहर है, तो कहें यही होना था। इसे स्वीकार करना ही बेहतर है। परिस्थितियों से लड़ना ऊर्जा की बर्बादी है। अध्याय 10, चिंता पर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएं। जैसे शेयर बाजार में घाटा सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस होता है, वैसे ही तय करें कि आप किसी समस्या के लिए कितना दुखी होंगे। उसके बाद उसे भूल जाएं। अध्याय 11, बीते हुए को न रौंदें। डोंट सो सॉडस्ट, यानी जो लकड़ी पहले ही कट चुकी है उसे काटने की कोशिश न करें। जो बीत गया वह मर चुका है। खंड 4, शांति और खुशी के लिए मानसिक दृष्टिकोण। अध्याय 12, विचारों की शक्ति। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। सुबह उठकर अच्छे विचार लाएं। अध्याय 13, बदला लेने की भारी कीमत। बदला लेने से हम अपनी शांति और नींद खो देते हैं। अपने दुश्मनों को माफ कर दें ताकि आप स्वस्थ रह सकें। अध्याय 14, एहसान की उम्मीद न करें। ईसा मसीह ने 10 कोढ़ियों को ठीक किया, केवल एक ने धन्यवाद दिया। जब ईश्वर को धन्यवाद नहीं मिलता तो आप कौन हैं? बदले की उम्मीद के बिना सेवा करें। अध्याय 15, नियमतें गिने। यदि कोई आपको 1 करोड़ रुपए दे और बदले में आपकी आंखें मांग ले, तो क्या आप देंगे? नहीं, यानी आपके पास अरबों की दौलत पहले से है। अध्याय 16, स्वयं को पहचानें, किसी और की नकल न करें। आप इस दुनिया में अनोखे हैं। अपनी मौलिकता ओरिजिनलिटी बनाए रखें। अध्याय 17, नींबू को शिकंजी बनाएं। यदि नियति ने आपको हार नींबू दी है तो उससे सीख शिकंजी निकालें। विपरीत परिस्थितियों का लाभ उठाना सीखें। अध्याय 18, दूसरों की मदद करें। हर दिन किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करें। यह अवसाद डिप्रेशन की सबसे बड़ी दवा है। खंड 5, चिंता पर विजय पाने का महान तरीका। अध्याय 19, प्रार्थना। चाहे आप धार्मिक हो या नहीं, प्रार्थना या ध्यान मन की उलझनों को शब्दों में पिरोने और शांति पाने का शक्तिशाली माध्यम है। डेल कार्नेगी ने खंड 6 में एक बहुत ही कड़वे सच का सामना किया है। आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान क्यों न हो, लोग आपकी आलोचना करेंगे ही। उन्होंने इस खंड में 3 महत्वपूर्ण अध्यायों के माध्यम से बताया है कि हम आलोचना के दर्द से कैसे बच सकते हैं और इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
यहाँ खंड 6 के 3 प्रमुख अध्यायों का विस्तार से विवरण है। एक, कोई भी मरे हुए कुत्ते को लात नहीं मारता। No one ever kicks a dead dog। इस अध्याय का शीर्षक ही इसका सबसे बड़ा संदेश है। अर्थ, लोग उसी पर हमला करते हैं या उसी की बुराई करते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहा होता है। एक, मरे हुए कुत्ते, असफल या निष्क्रिय व्यक्ति की कोई आलोचना नहीं करता क्योंकि उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। सकारात्मक पक्ष, यदि लोग आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं या आपकी आलोचना कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सफल हो रहे हैं और आप उनके ध्यान के केंद्र में हैं। सीख, आलोचना को एक छिपे हुए सम्मान, कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखें। यह इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो दूसरों की ईर्ष्या या ध्यान का कारण बन रहा है। 2, आलोचना से न टूटें। अन्यायपूर्ण आलोचना को नजरअंदाज करें। अक्सर आलोचना गलत इरादे से या बिना सोचे समझे की जाती है। डेल कार्नेगी इसके लिए कुछ ठोस सुझाव देते हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ दें, अपना काम पूरी ईमानदारी और क्षमता से करें। उसके बाद अपना छाता खोल लें ताकि आलोचना की बारिश आप पर असर न करे। तथ्य, आप दुनिया के हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते। यहाँ तक कि महानतम लोगों जैसे अब्राहम लिंकन या महात्मा गांधी की भी घोर आलोचना की गई थी। सीट, यदि आपको विश्वास है कि आप सही रास्ते पर हैं, तो दूसरों की फालतू बातों को दिल पर लेना बंद करें। अपनी शांति की चाबी दूसरों के हाथ में न दें। 3, अपनी मूर्खताओं का विश्लेषण करें। एनालाइज योर ओन मिस्टेक्स। यह अध्याय इस खंड का सबसे व्यावहारिक हिस्सा है। कार्नेगी कहते हैं कि दूसरों के द्वारा उंगली उठाए जाने से पहले खुद अपनी गलतियों को पहचानना शुरू करें। आत्मनिरीक्षण, सप्ताह के अंत में खुद से पूछें, इस हफ्ते मैंने कौन सी गलतियां की? मैंने कहाँ मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया? मैं अगली बार इसे कैसे बेहतर कर सकता हूँ? दुश्मनों से सीखें। कभी कभी हमारे दुश्मन हमें वह सच बता देते हैं जो हमारे दोस्त हमारे प्रति लगाव के कारण नहीं कह पाते। उनकी कड़वी बातों में से काम के तथ्यों को निकालें और खुद को सुधारें। नम्रता, जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, तो दूसरों की आलोचना हमें उतना चोट नहीं पहुंचाती क्योंकि हम पहले से ही खुद को सुधारने की प्रक्रिया में होते हैं। डेल कार्नेगी ने अपनी पुस्तक के खंड 7 में थकान, फटीग और चिंता के बीच के गहरे संबंध को समझाया है। उनका मानना है कि थका हुआ व्यक्ति चिंता के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। यदि आप अपनी थकान को नियंत्रित कर लें, तो आप अपनी आधी चिंताओं को स्वतः ही समाप्त कर सकते हैं। यहाँ इस खंड के 6 प्रमुख तरीकों का विस्तार से विवरण दिया गया है। 1, थकान महसूस होने से पहले ही आराम करें। रेस्ट बिफोर यू गेट टायर्ड। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन लेखक के अनुसार विश्राम का असली लाभ तभी मिलता है जब वह थकान शुरू होने से पहले लिया जाए। तर्क, थकान शरीर में विषैले पदार्थ, टॉक्सिन्स पैदा करती है। यदि आप थोड़ा थकने पर ही रुक जाते हैं, तो शरीर तुरंत रिकवर कर लेता है। लेकिन यदि आप पूरी तरह थकने तक काम करते हैं, तो रिकवरी में कई गुना अधिक समय लगता है। उदाहरण, सेना में हर 1 घंटे के मार्च के बाद 10 मिनट का अनिवार्य विश्राम दिया जाता है ताकि सैनिक दिन भर चल सकें। 2, काम के दौरान आराम करने की कला सीखें। लर्न टू रिलैक्स एट योर वर्क। विश्राम केवल सोने का नाम नहीं है, बल्कि काम करते समय मांसपेशियों को तनाव मुक्त रखने की कला है। मानसिक तनाव बनाम शारीरिक तनाव, मस्तिष्क कभी नहीं थकता। वैज्ञानिक तथ्य, थकान हमारी मांसपेशियों के तनाव से आती है। कैसे करें? काम करते समय अपने कंधों को ढीला छोड़ें, आंखों की मांसपेशियों को रिलैक्स करें और अपने शरीर को एक पुराने सूती मोजे की तरह ढीला महसूस करें। यदि आपका शरीर तनाव मुक्त है, तो आप कम ऊर्जा खर्च करेंगे। 3-4 अच्छी कार्य आदतों को अपनाएं। 4 गुड वर्किंग हैबिट्स। लेखक ने कार्यस्थल पर तनाव कम करने के लिए 4 व्यावहारिक सुझाव दिए हैं। मेज साफ रखें। अपनी टेबल से वह सारा कचरा और कागज हटा दें जो वर्तमान काम से संबंधित नहीं है। बिखरी हुई मेज अधूरे कामों की याद दिलाकर तनाव पैदा करती है। महत्व के अनुसार काम करें। पहले आने वाला काम करने के बजाय सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करें। प्रायोरिटी लिस्ट। समस्या का तुरंत समाधान करें। जब आपके पास कोई समस्या या तथ्य आए, तो उसे टालने के बजाय तुरंत निर्णय लें। निर्णय न ले पाना मानसिक थकान का मुख्य कारण है। संगठित करें और प्रतिनिधि बनाएं, और सारा काम खुद करने की कोशिश न करें। काम दूसरों को सौंपना, डेलीगेट और व्यवस्थित करना सीखें। 4 बोरियत को दूर भगाएं। बैनिश बोर्डम।
थकान अक्सर शारीरिक श्रम से नहीं, बल्कि बोरियत या काम में अरुचि से आती है। रोचकता पैदा करें। जो काम आपको उबाऊ लगता है, उसमें रुचि लेने का बहाना करें। खुद से कहें, मैं इस काम को और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। उत्साह का जादू। जब आप उत्साह दिखाते हैं, तो आपका शरीर थकान के बजाय ऊर्जा महसूस करता है। बोरियत से रक्तचाप गिरता है, जबकि रुचि से ऊर्जा बढ़ती है। 5 अनिद्रा, इंसोम्निया की चिंता छोड़े। नींद न आना उतना हानिकारक नहीं है जितना नींद न आने की चिंता करना। तथ्य, आज तक कोई भी व्यक्ति अनिद्रा से नहीं मरा। शरीर को जितनी नींद चाहिए, वह उसे झपकियों के रूप में ले लेता है। सुझाव, यदि नींद न आए तो बिस्तर पर पड़े पड़े करवटें न बदलें। उठें, कोई किताब पढ़ें या कुछ लिखें। जब शरीर वास्तव में थक जाएगा, तो नींद अपने आप आ जाएगी। सोने से पहले व्यायाम करना या प्रार्थना करना भी सहायक होता है। 6 अपनी ऊर्जा को बचाएं। प्रोटेक्ट योर एनर्जी। चिंता, भय और क्रोध आपकी ऊर्जा को सबसे तेजी से खत्म करते हैं। भावनात्मक ऊर्जा। लेखक सलाह देते हैं कि व्यर्थ के विवादों और गुस्से में अपनी मानसिक ऊर्जा खर्च न करें। शांत रहकर काम करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से कहीं अधिक काम कर सकता है जो हमेशा जल्दी और तनाव में रहता है। मुख्य संदेश, थकान चिंता की जननी है। यदि आप पर्याप्त आराम करते हैं और अपने काम को व्यवस्थित रखते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और चिंता की कोई गुंजाइश नहीं रहती। डेल कार्नेगी की पुस्तक का खंड 8 दरअसल पिछले 7 खंडों में सिखाए गए सिद्धांतों का प्रमाण प्रूफ है। इसमें लेखक ने उन वास्तविक पत्रों और साक्षात्कारों को शामिल किया है जो उन्हें दुनिया भर के लोगों से प्राप्त हुए थे। इस खंड का मुख्य उद्देश्य पाठक को यह विश्वास दिलाना है कि अगर ये लोग अपनी गंभीर परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं, तो आप भी निकल सकते हैं। यहाँ इस खंड की कुछ सबसे प्रभावशाली कहानियों और उनके संदेशों का विस्तार से वर्णन है। 1. मैंने अपनी चिंता को कैसे जीता। प्रमुख कहानियाँ। इस खंड में दी गई कहानियाँ अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों की हैं, जिनसे हम निम्नलिखित सबक सीखते हैं। मृत्यु के डर पर विजय। एक व्यक्ति को लाइलाज बीमारी बताई गई थी। उसने चिंता करना छोड़ दिया और यह मान लिया कि जो होगा देखा जाएगा। उसने अपनी बाकी बची जिंदगी को आनंद से जीना शुरू किया और आश्चर्यजनक रूप से उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। सबक, मौत का डर मौत से ज्यादा खतरनाक है। स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस में ही शांति है। आर्थिक तबाही से उबरना। एक व्यवसायी की कहानी है जिसने मंदी के दौरान सब कुछ खो दिया था। वह आत्महत्या के कगार पर था, लेकिन उसने कार्नेगी के सिद्धांतों को पढ़ा और अपनी नेमतें गिनना, काउंट योर ब्लेसिंग्स, शुरू किया। उसने पाया कि उसके पास स्वास्थ्य और एक सहायक परिवार है, जो करोड़ों रुपयों से ज्यादा कीमती है। सबक, पैसा वापस आ सकता है, लेकिन मानसिक संतुलन खो गया तो सब खत्म हो जाएगा। घरेलू कलह और अकेलापन। एक गृहिणी की कहानी जो अपने अकेलेपन और पड़ोसियों की आलोचना से बहुत परेशान थी। उसने खुद को सामाजिक कार्यों और दूसरों की मदद, खंड 4 का सिद्धांत, में व्यस्त किया और पाया कि उसका अवसाद, डिप्रेशन, गायब हो गया है। 2. इस खंड के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ। इन कहानियों के माध्यम से कार्नेगी 3 मुख्य बातों पर जोर देते हैं। व्यस्तता का चमत्कार। लगभग हर कहानी में एक सामान्य बात थी, काम। जिन लोगों ने खुद को किसी बड़े लक्ष्य या कठिन परिश्रम में झोंक दिया, उनके पास चिंता करने का समय ही नहीं बचा। आध्यात्मिक शक्ति और प्रार्थना। खंड 8 में कई लोगों ने स्वीकार किया कि जब विज्ञान और तर्क विफल हो गए, तब प्रार्थना ने उन्हें वह मानसिक शक्ति दी जिससे वे अपनी परिस्थितियों का सामना कर सकें। प्रार्थना उन्हें यह महसूस कराती थी कि वे इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। आज का महत्व। लाइव इन डेटाइट कंपार्टमेंट्स। कई सफल लोगों ने बताया कि वे केवल इसलिए बच पाए क्योंकि उन्होंने अगले 10 साल के बारे में सोचना बंद कर दिया और केवल अगले 24 घंटे को गरिमा और शांति के साथ जीने पर ध्यान दिया। 3. सफलता की चेकलिस्ट। इन कहानियों का निचोड़। खंड 8 के अंत में उन लोगों के अनुभवों के आधार पर एक संक्षिप्त चेकलिस्ट दी गई है जिन्होंने चिंता को हराया। तथ्यों को लिखें। समस्या को कागज पर उतारने से उसका डर आधा हो जाता है। सबसे बुरा स्वीकार करें। एक बार जब आप हार मान लेते हैं, तो खोने का डर खत्म हो जाता है और जीतने की शक्ति वापस आती है। दूसरों में रुचि लें। अपनी समस्याओं से ध्यान हटाकर दूसरों की मदद करने में लगाएं। निष्कर्ष। खंड 8 हमें याद दिलाता है कि यह पुस्तक केवल किताबी ज्ञान नहीं है।
यह उन लोगों के खून पसीने और अनुभवों का निचोड़ है जिन्होंने नरक जैसी स्थितियों से निकलकर शांति पाई है। यह खंड पाठक को प्रेरणा, इंस्पिरेशन और साहस, करेज देने का काम करता है। डेल कार्नेगी की पुस्तक चिंता छोड़ो सुख से जियो केवल एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक सर्वाइवल गाइड है। इस पुस्तक से मिलने वाली सीख को हम 5 मुख्य स्तंभों में विभाजित कर सकते हैं, जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। 1. वर्तमान की शक्ति को समझना, द पावर ऑफ नाउ। पुस्तक की सबसे बड़ी सीख यह है कि चिंता हमेशा काल, टाइम के गलत चुनाव से पैदा होती है। सीख, हम अक्सर बीते हुए कल के पछतावे या आने वाले कल के डर में फंसे रहते हैं। कार्नेगी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को आज के बंद कमरों में जीना चाहिए। जीवन में बदलाव, यदि आप केवल अगले 24 घंटों के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका मानसिक बोझ 70% तक कम हो जाता है। 2. तार्किक समस्या समाधान, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। चिंता अक्सर अस्पष्टता, वेगनेस से पैदा होती है। लेखक हमें सिखाते हैं कि भावनाओं के बजाय तथ्यों पर भरोसा करें। सीख, जब भी कोई समस्या आए, उसे मन में घुमाने के बजाय कागज पर लिखें। समस्या क्या है? इसके संभावित समाधान क्या हैं? सबसे अच्छा समाधान कौन सा है? जादुई फॉर्मूला, सबसे बुरे को स्वीकार कर लेना और फिर उसे सुधारने का प्रयास करना, यह डर को जड़ से खत्म करने का सबसे अचूक तरीका है। 3. नजरिया ही हकीकत है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। कार्नेगी महान दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस को उद्धृत करते हैं, हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं। सीट, खुशी बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के भीतर है। अभ्यास, अपनी मुश्किलों को गिनने के बजाय अपनी नेमतों, ब्लेसिंग्स को गिने। यदि आप यह सोचने लगें कि आपके पास क्या क्या है, स्वास्थ्य, परिवार, बुद्धि, तो आप खुद को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति महसूस करेंगे। 4. मानवीय स्वभाव की समझ, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर। यह पुस्तक हमें दूसरों के प्रति अपनी अपेक्षाओं को संतुलित करना सिखाती है। कृतज्ञता, लोगों से धन्यवाद की उम्मीद न करें। यदि आप किसी की मदद करते हैं, तो उसे अपनी खुशी के लिए करें। आलोचना, यह समझना कि आलोचना अक्सर छिपी हुई प्रशंसा होती है, आपको दूसरों के कड़वे बोलों से सुरक्षा प्रदान करता है। बदला, दुश्मनों से बदला लेने की कोशिश करना अपनी ही शांति को आग लगाने जैसा है। क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद की सेहत के लिए जरूरी है। 5. ऊर्जा का प्रबंधन, एनर्जी मैनेजमेंट। सफलता के लिए केवल कड़ी मेहनत काफी नहीं है, बल्कि ऊर्जा को बचाना भी जरूरी है। सीख, थकान चिंता को जन्म देती है। काम के बीच में आराम करना आलस नहीं, बल्कि एक निवेश है। व्यस्तता, खाली दिमाग को चिंताएं घेर लेती हैं। रचनात्मक कार्यों में खुद को व्यस्त रखना मानसिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी दवा है। निष्कर्ष, इस पुस्तक का मूल मंत्र। इस पुस्तक से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख यह है कि चिंता एक आदत है और शांति भी एक आदत है। आप सचेत रूप से अपनी सोच को बदलकर चिंता की आदत को छोड़ सकते हैं और सुख से जीने का चुनाव कर सकते हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया, रिएक्शन पूरी तरह हमारे हाथ में है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।